राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो MJ1 आपका पेपर है, उसका हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो डिस्कस किए थे। और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 2 अप्रैल से। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का आपको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो माइनर 1A में आता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। और ये माइनर 1A का पेपर है। रूटीन डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, तो आप वीडियोस में जाके आप चेक कर लीजिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस चैनल में। तो हम लोग अभी क्वेश्चन का पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें भी आपका जो क्वेश्चन जो फुल मार्क्स होगा, यानी जो फुल मार्क्स है इसका 75 मार्क्स का है, 75 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको, और ये 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, ये 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसमें ट्रू फॉल्स पूछा जाएगा 5 क्वेश्चंस। ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा यहाँ पर, वो होगा ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स जो 5 क्वेश्चंस रहेंगे, और मार्किंग सिस्टम रहेगा 5x1, यानी 5 मार्क्स। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स में क्या क्वेश्चंस पूछा गया था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रू फॉल्स में आपको पहला क्वेश्चन था कि एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एज कंजम्पशन इंक्रीजेज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी जैसे जैसे उपभोग बढ़ता है सीमांत उपयोगिता भी बढ़ती है। तो ये गलत हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता क्या है, घटती है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको, सप्लाई कर्व यूजुअली स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, यानी आपूर्ति वक्र आमतौर पर बाईं ओर से दाएं और ऊपर की ओर ढलान वाला होता है। तो ये हो जाएगा ट्रू, यानी सही है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑफ यू शेप्ड, यानी औसत जो औसत लागत है उसका वक्र यू आकार का होता है। तो ये हो जाएगा ट्रू। और पांचवा क्वेश्चन पूछा था ओलिगोपोली मीन्स फ्यू सेलर्स, यानी अल्पाधिकार का अर्थ होता है कुछ विक्रेता। तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। ठीक है, और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपको पूछा गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 का था, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका है वेरी शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप का। तो ये आपका है 5x2, यानी 5 मार्क्स पूछा जाएगा 2 क्वेश्चंस के लिए, और इसका मार्किंग हो जाएगा 10 मार्क्स। तो इस तरह का पैटर्न है आपका। जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। तो ये ग्रुप ए है, अगर उसको बात करेंगे तो ये ग्रुप ए का कैटेगरी है। ये ग्रुप ए का कैटेगरी में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है। ठीक है, और ग्रुप बी के क्वेश्चंस में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ग्रुप बी में है, एक एक करके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 2 और 3 का। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसका ग्रुप बी को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो क्वेश्चन पूछा गया था। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली, यानी एकाधिकार से आप क्या समझते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस पूछा गया था आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स का है, तो आप एक पेज जरूर लिख दीजिएगा।
तो आपको सही मार्क्स मिल जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब आपको बताते हैं ग्रुप बी का जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको टोटल 4 क्वेश्चन देगा। नहीं, टोटल तो आपको देगा यहाँ पर 6 क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस बनाने हैं। आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, सॉल्व एनी 4 क्वेश्चंस। 6 में से 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन का जो मार्किंग रहेगा, यानी 4 क्वेश्चंस का जो मार्किंग रहेगा वो होगा 15 मार्क्स ईच, यानी 15 4 जा 60 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। और ये 60 70 75 यानी 75 मार्क्स आ गया इसमें आपको। तो इस तरह का क्वेश्चन, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्या पूछा गया तो वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ से स्टार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम और व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, यानी आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो 15 मार्क्स का आपको पूछा गया, तो कम से कम आप 4 पेज जरूर लिखिएगा इसके लिए, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि डिफाइन मार्केट एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ मार्केट्स, यानी बाजार की परिभाषा दीजिए और उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड, वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, यानी मांग के नियम को परिभाषित करें और मांग वक्र का ढाल सदैव नीचे दाहिनी और क्यों होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अपॉन विच इट डिपेंड्स, यानी मांग की मूल्य सापेक्षता से क्या तात्पर्य है, इसको प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि डिफाइन इंडिफरेंस कर्व, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी तटस्थता वक्र को परिभाषित कीजिए, तटस्थता वक्र की विशेषताएं क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, व्हाट आर इट्स एजम्पशन, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट स्टेजेस, यानी परिवर्तनशील अनुपात का नियम से आप क्या समझते हैं, इसकी मान्यताएं क्या हैं, इसके विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो ये आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 से पूछा जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 to 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 to क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 तक रहेगा आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो ये आपका बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए आपको बता रहे थे कि आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, उसमें किस तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, किस पैटर्न में पूछा जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 कैटेगरीज है। तो आपको इसमें 3 आवर्स का जो है वो पेपर होगा और 75 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में एक बार फिर से बता देते हैं कि ट्रू फॉल्स रहेगा, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 5 into 1 यानी 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, वो 5 into 2 कर देंगे, यानी 5 मार्क्स के हिसाब से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 10 मार्क्स का आपको एग्जाम हो जाएगा। और ग्रुप बी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप में टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको दिया रहेगा, जो आपको एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा, और इसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 60 मार्क्स का टोटल आपका हो गया, 75 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ज़रूर वो MJ1 का जो आपको मेजर सब्जेक्ट का जो बताए थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, उसका भी आप ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो, और अगर आप मिस कर चुके हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका
वो एमडीसी का है। तो एमडीसी का फ़िलहाल जो है वो पैटर्न बता देंगे, और हिस्ट्री का क्वेश्चन है मेरे पास, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करके बताएंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास। तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और इसी तरह से जुड़े रहिएगा सुनसर कॉमर्स क्लासेस के साथ। अगर आपको चैनल अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, या आपको वीडियो पसंद आ गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको हेल्प हो जाए। और नए नए वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर ले। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।